हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सब के लिए बेहद खास है। ये जो हमारी जिंदगी है ना, 3 गुणों से संचालित होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अगर हमारी जिंदगी में राजसिक और तामसिक गुण बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है ना, तो हमें बहुत लिथार्जी फील होती है, माइंड बहुत ही स्लगिश फील होता है, फोकस नहीं बनता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बार बार होता है और हम किसी भी डिसीजन पे स्टिक नहीं होते। हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी कम होती जाती है, एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस प्रिपरेशन के दौरान आप कोई रूटीन बनाते हैं, उस रूटीन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाते हैं, डीमोटिवेटेड बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में फंसे रह जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो सावधान, आपकी ज़िंदगी में तामसिक और राजसिक गुणों का सबसे अधिक प्रभाव है। यानी अगर हमें इस लूप से निकलना है और किसी भी एग्जाम को फोड़ना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, अच्छी रैंक हासिल करनी है, तो उसके लिए हमें जिंदगी में सत्व बढ़ाना पड़ेगा। चाप अपने घर की रोटी दाल भोग लगाओ पाओ, घर में आउट करके दूध को थोड़ा चीनी डालकर तो एक भोग लगा दिया, पेड़ा बना, ऐसे सात्विक जीवन तो भजन बनेगा। जिंदगी में जितना सत्व बढ़ता जाएगा उतना ही माइंड में क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा। और अगर ब्रह्मचर्य का पालन हो पाया तो हम जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हमारी कोई भी लिमिट्स नहीं है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सत्व को बढ़ाने के लिए तैयार हैं तो फुल जोश में लाइक करें अभी के अभी एंड कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सात्विक डाइट क्या होती है, सात्विक डाइट में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या आपको अवॉइड करना है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे इससे सुदृढ़ हो जाता है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी में, स्क्रिप्चर्स में क्या क्या कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं सात्विक डाइट क्या है। देखिए, सात्विक डाइट एक इस तरह का भोजन है जो अगर आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी लाइफ में सत्व बढ़ जाता है। यानी ऐसी डाइट जो आपकी जिंदगी में सात्विक गुण को बढ़ा दे, उस तरह की डाइट को बोलते हैं सात्विक डाइट। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 8 में अर्जुन को कहते हैं, आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदयाः आहाराः सात्विक प्रियाः। इसमें भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि अगर आपको आयु बढ़ानी है, आपको बल बढ़ाना है, आरोग्य आप रहना चाहते हैं, तो सारी की सारी चीजें अगर जिंदगी में अच्छी चाहते हैं, हैप्पीनेस आप ज्यादा चाहते हैं, तो आपको सात्विक फूड कंज्यूम करना चाहिए। भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 17 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। यानी जो इंसान अपना आहार, रूटीन, इन सबको बैलेंस रखता है वही आगे जीवन में सफल होता है। अब देखिए, सात्विक डाइट नेचुरली ऐसी है जो आपकी बॉडी पे इजी है, यानी बहुत ही लाइट होती है। अब लाइट वही होती है जो इजीली डाइजेस्टेबल होती है और नेचुरल फूड्स होते हैं जिसमें हिंसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और इस तरह की डाइट ब्रह्मचर्य के पालन में बहुत ही आवश्यक है। आइए अब जानते हैं सात्विक डाइट के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले मनुस्मृति में देखते हैं कि प्रभु ने क्या लिखा है। मनुस्मृति में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। यानी जब हमारा भोजन शुद्ध होता है, भोजन की शुद्धि की वजह से सत्व बढ़ता है और सत्व बढ़ने की वजह से माइंड में क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है। तो अगर हम सात्विक डाइट का बॉडी पे इंपैक्ट समझे तो बहुत ही सिंपल है भाई। अगर हम ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जिसमें अच्छी वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो ऐसे केस में आपका डाइजेशन भी बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी हमारी बीमारियां जो होती हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं। तो अगर हम ईजिली डाइजेस्टेबल फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा और अगर वो अच्छे से वर्क करेगा तो हमारी नेचुरली इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, हर चीज इंप्रूव होगी। बॉडी हमारी लाइट फील करेगी और स्लगिशनेस नहीं रहेगी, बॉडी हमेशा एक्टिव फील करेगी। अब ये बात पक्की श्योर है कि अगर आपकी बॉडी इतना अच्छा फील कर रही है तो माइंड भी आपका बहुत ही अच्छा फील करेगा, यानी आप काफी हैप्पी फील करेंगे। जब आप खुशी महसूस करते हैं ना, तो नेचुरली आपका माइंड शांत होता है। जब आपका माइंड पहले से शांत होता है तो वो हायर सेल्फ से जुड़ता है। जब वो कॉन्शियसनेस से या हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है ना, तो उस हायर एनर्जी को वो टैप इन करता है, यानी माइंड में क्लैरिटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग हमारी पहले से बेहतर हो जाती है, मेमोरी पावर हमारी इंक्रीज हो जाती है और फोकस भी पहले से इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा सात्विक डाइट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी पे। आज के टाइम पे आप जानते हैं हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी काफी वीक हो गई है। हम अपने इमोशंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। जैसे इमोशंस आते हैं जल्दी से उसको एक्सप्रेस करते हैं या उसको हम बिल्कुल ही हाइड कर लेते हैं। हम उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती जा रही है, हम चिड़चिड़ा बहुत जल्दी जाते हैं, हम में एम्पैथी यानी दूसरों के लिए कंपैशन और दया भाव कम होता जा रहा है, जिसका रीजन है
जिंदगी में तमस और रजस का डोमिनेंस होना। तो सत्व से आप हैप्पी फील करते हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ती है और उससे आपका ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो सत्व से आपको जिंदगी में मिलता है एक ऐसा बैलेंस जिसकी वजह से अब आप ब्रह्मचर्य का पालन भी अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर गए ना तो नेचुरली आपका डिजायर्स पे कंट्रोल हो जाएगा, अननेसेसरी अर्जीज आपको अब परेशान नहीं करने वाली, प्लस आपकी विल पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी विल पावर इंक्रीज हो गई ना तो जिंदगी में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। आइए अब जानते हैं सात्विक फूड में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या एनवायरमेंट भी उसके अंदर रोल प्ले करता है। जब हम भोजन को पा रहे होते हैं उस समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, सात्विक डाइट में इंक्लूडेड होते हैं फ्रेश फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, घी, नट्स यानी डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब देखिए हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके अपनी जिंदगी में मिनिमाइज करो, एक एक करके मिनिमाइज करोगे आपका काम बन जाएगा। जैसे कि पैकेज्ड फूड होता है, जैसे कि मैगी एटसेट्रा, इस तरह के जो बाहर के बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि आपकी जिंदगी में तमस बढ़ जाए और उससे आपकी बॉडी क्या होती है, हैवी फील करती है और लेथार्जी फील करती है। तो बाहर के पिज्जा, बर्गर, मैगी, इस तरह के जो भी ऑयली और जंक फूड है इसको जितना हो सके अपनी जिंदगी से हटा दें। ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट वेजिटेरियन डाइट तो हमें कंज्यूम करनी है, लेकिन अनियन गार्लिक भी हमें जितना हो सके मिनिमाइज करना है, क्योंकि अनियन गार्लिक खाना पाप नहीं है लेकिन उससे हमारी जिंदगी में तमस बढ़ जाता है। अगर हम कैफीन की बात करें यानी चाय और कॉफी की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए वो हमें एक हल्का सा हाई देता है, यानी अटेंशन हमारी बढ़ जाती है, हमें कुछ समय के लिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम पे वो इंपैक्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो हाई खत्म होता है और क्रैश होता है तो कैफीन क्रैश के टाइम पे हम बहुत ही बुरा फील करते हैं और उस कारण हमें दोबारा से अर्ज होती है कि दोबारा से कैफीन को कंज्यूम करें। तो सिमिलर टू स्मोकिंग, कैफीन भी एक तरह का एडिक्शन बन जाता है जो ओवरऑल हमारी लेथार्जी को बढ़ाता है, हमारी जिंदगी में तमस को, रजस को बढ़ाता है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहते हैं तो एक एक करके अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, यानी जब ब्रह्मचर्य हमारा स्थिर हो जाता है ना तब वीर्य यानी ओजस और स्ट्रेंथ का लाभ होता है। और ब्रह्मचर्य को स्थिर बनाने का सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारा फूड। अगर हम साइंटिफिक बात भी यहाँ पे करें ना तो अगर हम हैवी फूड खाते हैं यानी राजसिक और तामसिक फूड खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में लेथार्जी होती है और ओवरऑल हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और यहीं पे अगर सात्विक भोजन की बात करें तो जिंदगी में आता है बैलेंस। यहाँ पे आपके ग्लूकोज लेवल्स, वेरियस बॉडी के जो लेवल्स होते हैं ना वो नेचुरली बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं, तो बीमार होने के चांसेस आपके बेहद कम हो जाते हैं। और बैलेंस्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से आपका माइंड पहले से शांत और फोकस्ड हो जाता है। उसके अलावा जो लोग सात्विक फूड कंज्यूम करते हैं ना उनके चेहरे पे भी सौम्यता, एक मधुरता बढ़ती है। उसके अलावा सात्विक फूड जो लोग कंज्यूम करते हैं उनकी वाणी में भी मधुरता आती है, उनका स्वभाव पहले से काफी निर्मल और शुद्ध बनता जाता है, जिस कारण उनकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है और उनके जो फैमिली रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स के साथ जो कनेक्शंस है, हर चीज उनका स्वभाव के कारण और भी अच्छी फलीभूत होती है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत ही खास है। सात्विक भोजन को जब हम बनाते हैं तो वो रसोई का जो क्षेत्र है ना वो बहुत ही पवित्र होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होने के साथ साथ वहां पे हाई वाइब्रेशंस होनी चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिविटी आपके अगर भोजन में जाएगी तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। अगर वो भोजन प्रसाद बन गया ना तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध बुद्धि के साथ जीवन में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यानी जो भी भोजन बना रहा है उस समय उसके चित्त की वृत्ति की तरह वही वृत्ति, वही थॉट्स, वही वाइब्रेशंस आपके फूड में जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसा फूड बना रहा है और फूड बनाते बनाते उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत चिंता चल रही है। अगर वो बहुत चिंता चल रही है ना तो आपके फूड में वही जाएगा और वही चिंता, वही टेंशन आपको भी फाइनली फील होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रसोई में वाइब्रेशंस बहुत ही हैप्पी एंड पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका तो है भगवान नाम का, प्रभु के नाम का जप करते करते भोजन को बनाना। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि वहां पे स्पीकर्स में आप नाम कीर्तन चला सकते हैं। प्रभु का नाम कीर्तन सुनते सुनते जब भोजन को बनाया जाएगा तो वो वाइब्रेशंस आपके भोजन को पवित्र कर देंगी। अब भोजन आपकी टेबल पे आ गया है, अब भोजन को पाते हुए भी आपकी चित्त वृत्ति किस तरफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस समय आपके नेगेटिविटी या बहुत सारे फालतू के थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप फालतू में टीवी में कुछ कुछ अड़ंग भड़ंग देख रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका नुकसान हो जाएगा, सात्विक भोजन का असली प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उस समय आपकी चित्त वृत्ति सही दिशा में होनी चाहिए। आप भोजन को पाने से पहले सबसे पहले भगवान को याद करें, उनका नाम लें, 2 मिनट के लिए उनका नाम लें, उनको याद करें और उसके बाद भोजन को प्रभु को समर्पित करते हुए या भोग लगा के भोजन को पाना शुरू करें। अब भोजन को जब आप पा रहे हैं ना तो उस समय आप नाम कीर्तन चला सकते हैं या सत्संग को चला सकते हैं। अगर आपकी चित्त वृत्ति भगवान नाम में रही, नाम कीर्तन में रही या सत्संग में रही और उस समय अगर आपने भोजन पाया तो आप में सत्व का इतना प्रकाश होगा कि आपका माइंड एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाएगा। और ये आपको अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करना है।
अब मैं आपको बताने वाला डेली सैंपल एक्शन प्लान, जिसको आप अपने हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह नाश्ते का सबसे अच्छा समय होता है सुबह 9 बजे से पहले। सुबह सुबह जगने के बाद हमें ल्यूक वार्म वाटर लेना चाहिए, यानी निवाया पानी हम ले सकते हैं। वो पानी पीने के साथ साथ हम फ्रेशन अप बहुत अच्छे से हो सकते हैं। पानी के अंदर हम नींबू भी निचोड़ सकते हैं। ब्रेकफास्ट जब हम करेंगे तो उसमें फ्रूट्स जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, इन सबको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा साथ में हम ड्राई फ्रूट्स जैसे कि सोक्ड आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, इन सबको आप कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में आप दलिया या पोहा या सैंडविच, इस तरह की चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लंच टाइम्स की। भाई लंच टाइम अगर आप 1 बजे से पहले कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब लंच में आपको लेनी चाहिए चपाती या राइस, उसके साथ आप दाल ले सकते हैं, उसके साथ कोई सीजनल सब्जी आपको ज़रूर खानी चाहिए। साथ में आप कर्ड या बटर मिल्क ले सकते हैं और साथ में थोड़ा सैलेड आपको लेना बहुत फायदेमंद होता है। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ओवर ईटिंग आपको अवॉइड करनी है। आप सभी को पता है कि योगा में मॉडरेशन इज द की, यानी एक्सेस ईटिंग आपको कभी नहीं करनी चाहिए। एक चीज का और ध्यान दें, भोजन के साथ साथ कभी भी पानी ना पिए और भोजन के जस्ट बाद भी पानी आप ना पिए। अगर आपको ज्यादा ही जरूरत लग रही है तो कुछ घूंट पानी पी लीजिए। फिर इवनिंग 4 से 6 बजे के बीच में आप फिर से कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं या घर में बने हुए स्नैक्स को कंज्यूम कर सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रोसेस्ड फूड को, चिप्स वगैरह को कंज्यूम नहीं करना है। उसके बाद वक्त आ जाता है डिनर का। भाई बहुत आइडियल कंडीशन में तो सनसेट से पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन आज के मॉडर्न सर्कमस्टांसेस में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता। फिर भी 8 बजे से पहले तो हर हालत में हमें फूड कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि सोने के टाइमिंग से 3 घंटे पहले अगर हम भोजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है और रात को हम डीप स्लीप के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डिनर में वी नीड टू मेक श्योर कि हमें हल्का भोजन ही लेना चाहिए, जैसे कि आप खिचड़ी खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, प्लस रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं हल्का वार्म मिल्क। तो भाई ये बात हमें समझनी चाहिए कि भोजन सिर्फ कैलोरीज नहीं है यार, ये सिर्फ एक कोई नॉर्मल सब्सटेंस नहीं है, प्योर कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए आप चाहते हैं आपकी बॉडी माइंड हाई परफॉर्मेंस हो जाए तो सात्विक फूड इज द की। जो भी बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, एक एक करके अपनी जिंदगी में उतारिएगा। हो सकता है आप एक साथ सारे पॉइंट्स को ना उतार पाएं, पर जितना आप कर पाएं उतना आप जरूर करें। और जब आप खुद को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि सात्विक डाइट आपके लिए कितनी बेहतरीन है। सो गाइज, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।